हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं नवनीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सोनी वेनिस के बारे में। सोनी वेनिस के 5 टिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो 5 टिप्स क्या क्या है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको कि अगर आप रेड और एरी पे अगर आपने काम किया हुआ है और उससे आप शिफ्ट हो रहे हैं सोनी वेनिस की तरफ, तो वो जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको। या फिर अगर आप बिगनर हैं तो फिर जानना ज़रूरी है ये, क्योंकि ये 5 टिप्स आपको सेट पे ये साबित कर सकते हैं कि आपको काम आता है या फिर आपको पूरा काम आता हो। और ये 5 सेटिंग्स अगर आपको नहीं पता है तो सामने वाले को ये दिख जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो टिप्स है उसको हम बताएंगे आपसे, जो कि इसमें डुअल आईएसओ बेस दिया हुआ है। जो कि जैसे कि हमारा जो आईएसओ जाता है वो एक तो 500 है। 500 से हम 2000 तक जा सकते हैं, लेकिन 2000 कोई भी 500 के बेस पे नहीं जाता है। जब भी हमको उसके ऊपर जाना होता है, जैसे 800 या 1200 तक जाना है, तो 500 बेस जो है वो ओके है। अगर उसके ऊपर जाना है आपको, तो आपको जाना पड़ता है, आपका जो बेस है वो बेस को हमको चेंज करना पड़ता है। वो चेंज करके हमको 2500 का बेस हम रख देते हैं। उसके बाद हम 2000 आ जाए या उसके ऊपर चले जाएँ। ठीक है, ये हो गया डुअल आईएसओ बेस के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे आईएसओ जो ई आई लिखा हुआ है, ये आईएसओ है, जो कि 500, देखिए 500 बेस है और 500 इस समय आईएसओ है। यहाँ से आपको चेंज करना होता है, ऊपर की बटन दबा लेंगे और यहाँ से देखिए हम 2000 तक जा सकते हैं इसको। जबकि 2000 जाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसमें ग्रेन्स आने के कुछ चांसेस होते हैं। मैक्सिमम आईएसओ 2000 होता है, जो कि 500 बेस के साथ होता है। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से दोनों की एक साथ दबाएंगे और 1 सेकेंड मतलब जस्ट क्लिक किए और ये हो गया। ठीक है, ये देखिए अभी हमारा 2500 का जो बेस है वो 2500 हो गया और ये आईएसओ हमारा 2000 हो गया, जिसको कि हम और ऊपर बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से, और फिर उसको हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे वापस आ गए हम 500 आईएसओ पे, जो कि अभी हमारा दिन का शॉट चल रहा है। तो उसमें ये देखिए अभी 500 आईएसओ है, जो कि ऊपर आपको बेस जो आईएसओ वो दिखाएगा। ओके, सेकेंड नंबर पे हम साउंड के बारे में बात करेंगे। जो साउंड के लिए इसमें सेटिंग दिया हुआ है, जो सेटिंग्स आप को सेट करना है, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइक जो होता है, यहाँ पे जो हम माइक लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो हमने एक अलग से एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है, इसमें पावर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पावर, इसमें सेल लगा के हम इसमें लगाते हैं, जिससे कि ये डायरेक्ट पावर इसके पास होता है। और जिस माइक में पावर नहीं होता है उसके लिए 48 वोल्ट ऑन करना पड़ता है, जिससे कि माइक को हमारे पावर चला जाए और माइक अच्छी तरह से वर्क करे। और लेकिन अगर वही 48 वोल्ट अगर हम ऑन करके इस माइक को दे देते हैं तो ये माइक उड़ सकता है। आप जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही खर्र की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी जो आपके साउंड आउटपुट में। और ये कुछ देर अगर चला के रख दे तो ये माइक उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, और उसको कहाँ कहाँ रखते हैं उसके बारे में बताएंगे। तीसरा सेटअप जो है वो हम सॉगन के बारे में बात करेंगे। जो सॉगन में रिकॉर्डिंग ट्रिगर होता है। एरी और रेड में क्या होता है कि एक बार आपने यहाँ से आउटपुट दे दिया सॉगन को, और सॉगन को देने के बाद सॉगन में जो भी आपको रिकॉर्ड करना है, जो भी कैमरा है वो कैमरे को चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको कैमरा रोल किए और ये ऑटोमेटिक सॉगन रोल होने लगा। लेकिन इसमें एक सेटिंग है जो आपको कैमरे में भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से रोल करेंगे सॉगन आपका रोल नहीं होगा। भले ही सॉगन में आपने सोनी सेलेक्ट कर रखा हुआ है, लेकिन वो रोल नहीं होगा। उस सेटिंग के बारे में देखते हैं। इसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए इनपुट है, इनपुट में हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्या क्या आपका सोर्स है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सोनी क्लिक किया। जो भी आपका कैमरा है, जैसे पहले एरी कैनन है, और फिर उसके बाद एरी, और ये है ये नन है, ये नन पे देखिए ऑफ है। और फिर उसके बाद टाइम कोड ये सोनी। ठीक है, यहाँ सोनी कर देना है, यहाँ से ऑन कर देना है, और फिर उसके बाद दैट्स इट। और यहाँ से ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर कैमरे का जो सेटिंग है वो कर लेना है। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से करते हैं रिकॉर्ड। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू हो गया। ये जो साइड की रेड लाइन आ रही है वो हो रही है। यहाँ से कट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से भी कट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चौथी सेटिंग है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है हमारा FPS। जो यहाँ पे FPS दे रखा हुआ है, FPS के पे हम देखेंगे। जो यहाँ पे FPS दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे फिक्स लिख के आता है।
उसके बारे में बात करेंगे। कभी कभी जब भी हम हाई स्पीड जाते हैं, हाई स्पीड से भी वापस आते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। क्या आती है वो कि हमें हमें साउंड नहीं मिलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि जैसे हम हाई स्पीड गए, हाई स्पीड जाने के बाद जब भी हम बैक आते हैं तो बैक आने के बाद हमें साउंड ही नहीं मिलता। जैसे 25 फ्रेम हमारा है, 25 या 24 में जो प्रोजेक्ट फ्रेम रेट है उस पर गए थे, और जब भी मतलब 50 फ्रेम हम गए, 50 फ्रेम से जब भी हम वापस आए तो वापस आने के बाद हम 25 या 24 फ्रेम जो भी हमारा प्रोजेक्ट फ्रेम रेट है उसके बराबर हम आ गए। आने के बाद भी हमें साउंड नहीं मिलता है। अब उस समय आप परेशान हो जाओगे कि साउंड कहाँ से आएगा, लेकिन छोटी सी सेटिंग है, आपको यहाँ से फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के बाद अगर आप फिक्स कर देते तो साउंड आपको आने लगेगा। वैसे ही साउंड नहीं आता, वैसे ही आपका TCR नहीं चलेगा। मतलब कि ये 25 फ्रेम पे आने के बाद भी आपका कैमरा हाई स्पीड मोड पे होता है। ठीक है, अगर वो हाई स्पीड मोड से हटाना है तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे FPS दिया हुआ है जिसको हम ऊपर से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिक्स लिखा हुआ है, आगे फिक्स लिखा हुआ 25 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जब भी हम इस पे जाते हैं तो वेरिएबल और फिक्स्ड ये दो ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे नॉर्मली आपको 25 फिक्स दिखेगा। यहाँ पे जो वेरिएबल और फिक्स के नीचे की बटन है उस पर क्लिक करेंगे, और उसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो आपका FPS है उसको चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल 72 पे जाता है। और फिर उसके बाद मैंने देखिए 50 रख लिया। 50 रखने के बाद जो है आपको यहाँ से फिक्स का जो लिखा हुआ था फिक्स हट गया, और देखिए टाइम कोड भी बंद हो गया और ऑडियो भी बंद हो गया। ये दोनों ऑप्शन बंद हो गए। अभी वापस मुझे जाना है, नॉर्मल करना है। जैसे कि मतलब एरी में नॉर्मल करने के लिए यहाँ से 25 पे कर दिए, काम ख़त्म। तो मैं 25 पे किया। 25 पे करने के बाद भी फिक्स देखिए नहीं आया, और ना ही ऑडियो दिख रहा है ना ही TCR चल रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद हमें क्या करना होगा कि यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स है ये वाली बटन से प्रेस कर देना है। ये हो गया फिक्स, और सेट करके हटा दिए। ठीक है, अभी उतने से ही जो है आपका यहाँ पे फिक्स आ गया और आपका TCR चलने लगा, ऑडियो आने लगा। ठीक है, इतने से ही आपका जो हाई स्पीड मोड है वो एग्जिट हो जाएगा। पांचवा जो टिप्स है उस पर हम बात करेंगे। पांचवा टिप्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो पैक बैटरी है, पैक बैटरी के थ्रू जो V-माउंट बैटरी है उसके थ्रू जब भी हम कैमरे को ऑन करते हैं तो हमारा जो C-मोशन का कैबिन होता है वो ऑन नहीं होता है। उसको हमें ये जो केबल होती है एग्जिट केबल, जो पावर देती है केबल, वो उस केबल को हमें निकाल के फिर वापस लगाना पड़ता है। चाहे आप यहाँ से निकाल लें, चाहे आप यहाँ से निकाल लें, दोनों जगह से कहीं से भी आपको एक बार निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक पावर बटन, पावर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैंने आगे से लगाया हुआ है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा फिर लगाना पड़ेगा, तो ये ऑन हो जाएगा। या फिर आप अगर बॉक्स बैटरी भी साथ में लगा रहे हैं, जैसे यहाँ से जो DC केबल दिया हुआ है, DC केबल के थ्रू अगर आप बॉक्स बैटरी भी लगा रहे हैं तो ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो उस समय में मतलब इसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। ऑन नहीं हो रहा उसका टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ केबल निकालना है और लगा देना है तो ये ऑन हो जाएगा पैक बैटरी के थ्रू भी। अगर आपका बॉक्स बैटरी लगा रहे हैं तो पहले बॉक्स बैटरी लगा लें, फिर कैमरे को ऑन करें तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ से मैंने कैमरे को किया ऑन करने के बाद अभी हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे जो C-मोशन का रिसीवर बोले या कैबिन बोले वो यहाँ पे लगा हुआ। देखिए पावर आ नहीं रहा है, आप सामने देख सकते हैं। वहाँ पे जो लाइट जल रही है वो लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब पावर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी जबकि कैमरा मेरा ऑन है। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आप देखिए मैं ऑफ़ करके फिर से ऑन कर देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न सिर्फ एक है, आपको यहाँ से केबल को निकालना है। ये केबल निकल गई और वापस केबल को उसी डायरेक्शन में सही से करके लगा देना है, तो उतने से ही देखिए इसमें पावर आ गया। ठीक है, और मैं मतलब उसके अलावा दूसरा भी ऑप्शन है, इसको मैं करता हूँ ऑफ़। ये कैमरा ऑफ़ हो गया। और कैमरा ऑफ होने के बाद अगर आपके पास बॉक्स बैटरी है तो बॉक्स बैटरी में आप अपना DC केबल बॉक्स बैटरी से कनेक्ट कर दें। और बॉक्स बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा ऑन करके। ये देखिए मैं आ गया इस कैमरे के यहाँ पे। अभी मैं फिर से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद अभी यहाँ पे जिसे ऑन कर लिया हमने, और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैबिन। ये देखिए ये ऑटोमेटिक अभी ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो फिर से मैं बनाऊंगा
सॉरी, ये वीडियो मैं काफ़ी दिन के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मतलब हम लोग अभी प्रयागराज में शूट कर रहे हैं नाना पाटेकर के साथ में। और प्रयागराज के लोकेशन अगर आपको पता होगा तो आप जान सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारी सीढ़ियाँ और ऊपर नीचे के लोकेशन होते हैं। तो वो यहाँ पे शूट करने में एकदम थक जा रहा हूँ। तो आज थोड़ा सा ये हुआ है कि 8 बजे पैकअप हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ। और सुबह मतलब हमारे पास थोड़ा सा टाइम तो मिल गया है मतलब बनाने का, तो मैं सोचा कि बना लेता हूँ, नहीं तो फिर समय नहीं मिल पाता है इस समय। तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मैं जैसे भी रहेगा, मैं जब भी टाइम पाऊँगा तभी तभी आपको वीडियो बना के दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सी चीज़ पे और वीडियो चाहिए उसके बारे में बताइए, मैं उस बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल इस समय मैं वेनिस पे काम कर रहा हूँ, तो वेनिस पे जो भी ज़रूरत हो उसके बारे में वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं तुरंत बना के दे दूँगा। बाकी दूसरी वीडियो भी यहाँ से जाने के बाद, मुंबई जाने के बाद मैं उसको भी बना के दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।